आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके की सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल के मुलजिम की तलाश के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस पड़ोसी रियासतों की पुलिस के साथ तालमेल कर रही है। मुलजिम राजू को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें सरगर्म हो गई हैं, जो जुमेरात को हुई इस वारदात के बाद से फरार है। राजू ने इस मासूम का अगवा करने के बाद अपने मकान में ले जाकर उसकी असमत दरी की और बाद अज़ां उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने रात में उसके मकान में मासूम की लाश बरामद की थी। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मकामी अफराद ने पुलिस मुलाजिमीन पर संगबारी करने के साथ साथ मिर्च का पाउडर भी फेंका था। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार करने के लिए रियासत के कई मकामात पर छापे मारे, ताहम उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। राजू हुनूस फरार है। पुलिस के सीनियर ओहदेदार इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। नहीं बच्चानों में कहीं छोटे हुए अगर कहीं कुछ दिखा तो आप लोग कॉल करते हो तो बच्चा वही अगर कहीं दिखा साहब आपको आजकल दुकान वगैरह वही जा रहे हैं ना नहीं साहब सर्चिंग कर रहे हैं आगे देख रहे हैं इंडिया का फिर भी सर्चिंग कर रहे हैं। इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। इसी दौरान हैदराबाद पुलिस ने मुतासरा लड़की की शिनाख्त के इंकशाफ के खिलाफ इंतबाह दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि बहीमाना जराइम में मुतासरा की शिनाख्त का इंकशाफ करना एक जुर्म है। ये ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 228A के मुताबिक असमत दरी की शिकार लड़की या जिनसी जराइम में बच जाने वालों के नाम का इंकशाफ नहीं किया जा सकता। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 2 साल तक की सज़ा की गुंजाइश है। तेलंगाना YSR पार्टी की सरबराह शर्मिला ने आज शहर की सिंगरेनी कॉलोनी का दौरा करते हुए असमत रेजी और कत्ल वाक़े की मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि 6 साला मासूम लड़की का असमत रेजी के बाद कत्ल होता है, लेकिन इस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता, जो पाई से शर्म है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह में कुत्ते की मौत होने पर डॉक्टर को मुलाजिमत से निकाल दिया जाता है, लेकिन इस इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत ने लड़की के वालिदैन की इजाज़त के बगैर ही नाश का पोस्टमार्टम कर दिया। शर्मिला ने मुतासरा ख़ानदान को 10 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर अपना रद्द-ए-अमल नहीं देते हैं तो इस मसले पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर KT रामाराव ने इस इलाके की तरक्की की हालिया दिनों जिम्मेदारी कबूल की थी। उनके इस इलाके में ही इस तरह के इंसानियत सोज वाक़यात पेश आते हैं तो रियासत के दीगर मकामात की सूरत हाल क्या होगी, उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इसी दौरान जनसेना पार्टी के सदर व फिल्म स्टार पवन कल्याण ने भी मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने लड़की के वालिदैन से बात करते हुए तफसीलात हासिल की और वादा किया कि उनके साथ मुनासिब इंसाफ किया जाएगा। ज़िले रंगारेड्डी के मेलापल्ली नवाही इलाके में नामालूम अफराद ने खातून को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। मकामी अफराद ने इस खातून की लाश को देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मकाम वारदात से सुराग भी जमा किए। शुबा किया जाता है कि इस खातून की असमत दरी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। मकतूल खातून की शिनाख्त 39 साला पोचम्मा के तौर पर की गई, जो ज़िले के चंद्रन्नापल्ली इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना में औरतों के साथ बिलखुसूस नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 6 साला मासूम लड़की के साथ असमत रेजी में मुलविस मुजरिम के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। वज़ीर दाखिला ने हाल ही में सईदाबाद के सिंगरेनी कॉलोनी में पेश आए असमत रेजी वाक़े पर चारशंबे को अपने दफ्तर पर एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें डीजीपी एम महेंदर रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिखा गोयल, नॉर्थ जोन डीसीपी कलमेश्वर, साउथ जोन डीसीपी गुजाराव, जॉइंट पुलिस कमिश्नर ई जोन रमेश, जॉइंट पुलिस कमिश्नर सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद और दीगर आला ओहदेदार शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने इस शर्मनाक हादसे की तफसीलात की समाअत के बाद कहा कि ये वाक़या हैवानियत सोज है, जिसमें दरिंदा सिफत इंसान ने 6 साला मासूम लड़की के साथ किया है। तेलंगाना लॉसेट और पीजी लॉसेट के नतायज आज जारी कर दिए गए। चेयरमैन तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर आर लिम्बादरी ने आज काउंसलर के दफ्तर में नतायज जारी करते हुए बताया कि 3 साला LLB कोर्स में दाखिलों के लिए 21,160 तलबा ने लॉसेट इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें 14,017 तलबा यानी 66.24% तलबा कामयाब करार दिए गए। इसी तरह 5 साला LLB कोर्स यानी BA, BCom, BBA, LLB के लिए 5,793 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें 3,000 से ज़्यादा तलबा यानी 66.39% कामयाब रहे। इसी तरह PG लॉसेट में 2,676 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा, जिनमें 2,535 उम्मीदवार यानी 94.73% उम्मीदवार कामयाब रहे। मजमूई तौर पर लॉसेट और PG लॉसेट में इस साल 39,805 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी, जिनमें 29,629 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा और 20,398 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। मजमूई तौर पर दोनों इम्तिहानात में उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब 68.84% रहा। JEE मेंस के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस इम्तिहान में 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले पहले 18 रैंकर्स को पहला रैंक दिया गया, जिनमें तेलंगाना के 2 तलबा श्रनय और जोशीला वेंकट आदित्य भी शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस के चौथे मरहले के नतायज मंगल की आधी रात को जारी किए थे। इस इम्तिहान में कौमी सतह पर 44 तलबा ने 100 परसेंटाइल हासिल किए, जिनमें 18 तलबा को पहला रैंक हासिल हुआ। पहला रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों में तेलंगाना के 2 उम्मीदवारों के अलावा आंध्र प्रदेश के 2 उम्मीदवार भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर JEE इम्तिहान में 9,34,602 तलबा ने इम्तिहान लिखा। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में चंद मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमज़ोर पड़ गया है। इसी अरसे के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। इसी दौरान एक खुसूसी बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि मंगल को दबाव कम दबाव में तब्दील हो गया और उसने तेलंगाना से रवानगी शुरू कर दी है। निज़ामाबाद ज़िले के SRSP यानी पोचमपाडू प्रोजेक्ट में ऊपरी इलाके महाराष्ट्र में होने वाली बारिश से 31,215 क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है, जिसके बायस 6 दरवाज़ों के जरिए 18,720 क्यूजिक्स पानी का गोदावरी में इखराज अमल में लाया जा रहा है। प्रोजेक्ट SC श्रीनिवास ने बात बताई। अलावाजी बरखी पैदावार के लिए प्रोजेक्ट से 5 स्केप गेटों के जरिए 7,000 क्यूजिक्स पानी गोदावरी में छोड़ने और काकतिया कैनाल के जरिए 500 क्यूजिक्स, लक्ष्मी कैनाल के जरिए 800 क्यूजिक्स, सरस्वती कैनाल के जरिए 800 क्यूजिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। पोचमपाड प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 1,091 फीट है, जिसमें 90.313 TMC पानी की गुंजाइश है। इसके बरखिलाफ कल शाम तक 1090.7 फीट, जिसमें पानी की मकदार 88.662 TMC है, इसका ज़ख़ीरा मौजूद है। अदाकारा मुमैत खान मंशियात मामले से जुड़े रकम की गैर कानूनी मुंतकली के केस में पूछगछ के लिए आज हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंची, जहां ओहदेदारों ने उनसे पूछगछ की। टॉलीवुड की कई अहम शख्सियात से कबल अज़ीं ED ने पूछगछ की थी। मुमैत से भी आज पूछगछ की गई। मुमैत के साथ ED ने कबल अज़ीं तेलुगु अदाकारों नवदीप, राणा डग्गुबती, नंदू, रकुलप्रीत सिंह,
चार्मी और हिदायतकार पूरी जगन्नाथ से भी पूछगछ की थी। ये मंशियात का मामला साल 2017 का है, जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दहला कर रख दिया था। ईडी अब इस मामले में रकम की गैर कानूनी मुंतकली के जाविये के सिलसिले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात से पूछगछ कर रही है। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर तेलंगाना हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अदालत आलिया के फैसले पर सवाल उठाते हुए जीएचएमसी कमिश्नर ने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया है। इस अर्जी को समाअत के लिए बेंच ने कबूल कर लिया। इसी दौरान इस माह की 19 तारीख को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत इंतजाम कर रही है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने इस अहम झील में गणेश चतुर्थी के मौके पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी थी और तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ जीएचएमसी के अहदेदारों को हिदायत दी थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के रबर डैम्स में विसर्जन के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। वेणु माधव नामी वकील ने हुसैन सागर झील में गणेश और दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसकी तफसीली समाअत के बाद अदालत ने फैसला सुनाया था। जीएचएमसी ने हाईकोर्ट में इस फैसले पर नजरसानी शुदा पिटीशन दाखिल की थी, ताहम अदालत ने उसको भी मुस्तरद कर दिया था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी और हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी को आज राहत हासिल हुई, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने बरसर इख्तियार जमात के नाराज रुकने पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णम राजू की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने जमानत की मनसूखी की अर्जी को सीबीआई की अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल करने की ख्वाहिश की थी। रघुराम कृष्णा ने हाईकोर्ट से ख्वाहिश की थी कि वो सीबीआई की अदालत के फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी करे, ताहम हाईकोर्ट ने जिसकी चारशंबे को इस मामले में समाअत की जगन और विजय साई रेड्डी की जमानत की मनसूखी की अर्जी को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और राजू की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सीबीआई की अदालत इस मामले में जल्द ही फैसला सुनाएगी। 4 जून को राजू ने सीबीआई की अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि जगन जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सीबीआई की अदालत में इस मामले पर मबाहिस हुए थे। दिल की पेवंदकारी के लिए ग्रीन चैनल शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाके पंजागुट्टा में वाक़ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल तक किया गया। शदीद सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स जिसको बादशाह जहनी मुर्दा यानी ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, उसका दिल उसके अरकान ख़ानदान की इजाज़त से निकालकर दूसरे अस्पताल से पहुँचाया गया। ये दिल ज़रूरतमंद शख्स को पेवंदकारी के ज़रिए लगाया जाएगा। ये ग्रीन चैनल ऑपरेशन आज दोपहर 12:30 बजे ता 1 बजे के दिन अंजाम दिया गया। इस दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए अहदेदारों ने ग्रीन चैनल का इंतजाम किया। हादसे में कांस्टेबल वीरा बाबू 12 सितंबर को शदीद जख्मी हो गया था। बादशाह डॉक्टर्स ने इसको जहनी मुर्दा करार दिया था। यह हादसा ज़िले खम्मम में पेश आया था। इस कांस्टेबल के ख़ानदान ने उसके दिल का अतिया दिया है। Don't listen. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने आज आम मुसाफिर की तरह लकड़ी का पुल बस स्टॉप पर आरटीसी की बस में सवार हुए और उन्होंने अपनी शिनाख्त जाहिर ना करते हुए कंडक्टर से एमजीबीएस का टिकट लिया और साथ ही मुसाफिरीन के साथ बातचीत करते हुए मुसाफिरीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बादशाह एमजीबीएस में उतरने के बाद बस स्टेशन के अहाते का तफसीली मायना किया और साफ़ सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने किस प्लेटफॉर्म से इस रोड पर बस जाती है उसकी तफसीलात पेश करने वाले रूट बोर्ड इंक्वायरी काउंटर और रिजर्वेशन काउंटर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वीसी सजनार ने एमजीबीएस बस स्टेशन के बैतुल खलाओं की सफाई के इंतजाम का भी जायज़ा लिया। इसी तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ी बसों के अमले से बातचीत करते हुए बसों की आमदनी की तफसीलात हासिल की। बादशाह आरटीसी के एमडी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दीगर अमले के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए बस स्टेशन में सफाई के बेहतर इंतजाम करने और ख़ास तौर पर बैतुल खलाओं के
मजीद साफ रखने की हिदायत दी। पार्किंग लॉट में तवील अरसे से रखे गए गाड़ियों को फौरी स्क्रैप यार्ड में मुंतकिल करने की हिदायत दी। इसी तरह इश्तिहारात के जरिए ज़ायद आमदनी हासिल करने के लिए पार्क के इंतजामात की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंट्स को सौंपने का मशवरा दिया। उन्होंने बस स्टेशन में खाली पड़े स्टॉल्स को किराए पर देते हुए ज़ायद आमदनी हासिल करने का मशवरा दिया। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सजना ने कहा कि आरटीसी की आमदनी में इजाफे के लिए त्योहारों, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए आरटीसी की बसों को किराए की बुनियाद पर देने की तजवीज़ पेश की और आने वाले दशहरे में ज़ायद गाड़ियों के जरिए भी आमदनी हासिल करने पर जोर दिया। అంతే కదా మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసామని చెప్పిన. अब बात कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में रियासत में 73,323 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 324 मुस्बित पाए गए। इस इजाफे के बाद रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,62,526 हो गई। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 3,899 हो गई है। रियासत में अब भी 5,325 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना ने कोविड-19 के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में एक अहम पेशरफ्त की है, क्योंकि उसने चाशुम्बे के रोज़ 2 करोड़ डोज के निशाने को पार कर लिया। इन 2 करोड़ डोज में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने कोविड का पहला डोज हासिल किया। बहैसियत मजमूई तेलंगाना में 18 बरस से ज़्यादा अफराद की तादाद 2 करोड़ 87 लाख है जो कोविड टीका लेने के अहल हैं। ताहाल उनमें से 2 करोड़ अफराद को एक डोज दिया गया है। डायरेक्टर सेहत आमा श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत के लिए फ़ख्र का लम्हा है, क्योंकि हमने कोविड के खिलाफ टीका अंदाजी में एक अहम संगमील को पार किया। ये संगमील हमारे लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हमने 168 दिनों में पहला 1 करोड़ डोज का निशाना हासिल किया और दूसरा 1 करोड़ का निशाना हमने सिर्फ 78 दिनों में ही मुकम्मल कर लिया। जारिया साल रियासत में 16 जनवरी को कोविड टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत हुई थी। इब्तिदा में इस प्रोग्राम का अहाता हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और मोहम्मद शहरियों के लिए किया गया था। ताहम 1 मई से 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए टीके देने का अमल शुरू किया गया। रियासती हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के सिलसिले में तैयार करदा मंसूबे को अदालत में पेश न करने पर नाराजगी जाहिर की। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर आज आर्जी चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस T विनोद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर डिवीजन बेंच ने कहा कि स्कूलों को खोल दिया गया, ऐसे में बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए मजीद चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। इसके लिए पहले से मनसूबा तैयार करने का मशवरा दिया। हाईकोर्ट ने अजला में बच्चों की सेहत से मुताल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने की बात कही। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि 15 जुलाई को माहिरीन की कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें कमेटी ने हुकूमत को कई सिफारिशात पेश की, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात पर अमल करने के लिए रियासती हुकूमत ने किस तरह के इक़दाम किए। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 22 सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने से मुतालिक तैयार करदा मंसूबों की रिपोर्ट पेश करें और कहा कि हमें उम्मीद है कि कोरोना की वबा से निपटने के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। अगर इस मामले में हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता है तो ऐसी सूरत में अदालत को मुदाखलत करना पड़ेगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने TRS हुकूमत की फलाही स्कीमों की सताइश करते हुए कहा कि रियासत में आज शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और ऐसी कई स्कीमात की अमलावरी से कई गरीब ख़ानदान खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
हरीश राव ने जिले करीमनगर में जिमी कुंटा में सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजीमों में बिना सूदी खर्च की तकसीम की तकरीब में शिरकत करते हुए 307 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तंजीमों में 2.13 करोड़ रुपए के खर्च के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ने खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए बिना सूदी खर्च की अदायगी को यकीनी बनाया है। సాయమైనా జరిగిందా ఒక్కసారి ఆలోచించండి। మనం తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఓట్లు చెప్పలే, ఎన్నికల ముందు మాట ఇయ్యలే, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు పేరింటి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయడం ఆ తల్లికి ఎంత బరువో తెలిసిన మనిషి గనక ముందు ఎస్సీలకు ఇస్తామని 50,000తో స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసిండు। జర అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ చేసిండు, ఎస్సీలతో పాటు బీసీలకు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి 3వ సంవత్సరం పోయే వరకు ఎస్సీ బీసీలతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే అందరూ పేద మహిళలకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశాం। 4వ సంవత్సరం పోయేసరికి 50,000 దాటలేవు, 75,000 రూపాయలు చేయమంటే 75,000 రూపాయలు చేసుకున్నాం। 5వ సంవత్సరం మన ఎన్నికల్లో వాళ్ళు గెలిపించండి 116 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తే ఈ రోజు ప్రతి పెళ్లికి 116 రూపాయలు వస్తున్నాయా లేవా మీరే చెప్పాలి। అందులో పైరు ఉందా, రూపాయి లంచం ఉందా, దరఖాస్తు 2 నెలలకో 3 నెలలకో చెక్కు పిలిచి మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం। మొదట్లో ఆ చెక్ ఏమవుతుందంటే పెళ్ళి అమ్మాయి పేరు మీద చెక్ ఇచ్చేవాళ్ళం, అత్తగారింటికి పోయినాక చెక్ వస్తుండే, చెక్ వస్తే అల్లుడు మోటార్ సైకిల్ కొంటా బాధ్యత ఉంది। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने रियासत के बीजेपी कायदीन से ख्वाहिश की है कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदनवानियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से उनकी मुलाकात करवाने वक्त दिलवाएं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को अमित शाह रियासत का दौरा करने वाले हैं। वो कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली के साथ मिलकर अमित शाह से मुलाकात करने, उनसे वक्त देने की दरख्वास्त की, ताहम अब तक वजीर दाखिला की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और तनकीदें करते हुए दोनों जमातों के कायदीन अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बार बार मैं प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, बहुत सारे केंद्र इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को मैं खत लिखा था इसके बारे में जांच करने के लिए, मगर वो लोग पलट के कुछ जवाब नहीं बोले। वो सिलसिले में मैं PI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, द PIL नंबर इज 202 ऑफ 2017। इस सिलसिले में ईडी वाले अफिडेविट फाइल किए। प्रदेश सरकार ने प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट हमको साथ नहीं दे रहा है, 12 FIR किए, उसमें से कोई इंफॉर्मेशन हमको देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ काम करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। हमको अगर कोर्ट आदेश देकर ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको मिले तो हम आगे जांच करने वाले हैं। प्रदेश सरकार हमारे साथ नहीं दे रहा है बोल के एफिडेविट फाइल किए। उसके बाद ईडी के और दोबारा मैं लेकर लिखा, वो खत के ऊपर से अभी कुछ जांच चल रहा है, मगर ईडी अकेला ये पूरा सिस्टम को विचार नहीं कर सकते। इसीलिए एनसीबी, सीबीआई, डीआरआई, ये सब सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के, इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट से भी, प्रदेश से भी एक ऑफिसर को लेकर सिट बनाना है। वो सिट के कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सिट इंक्वायरी करना है, क्योंकि ये मामला देश विदेश की मामला है, खाली प्रदेश की मामला नहीं है। ये मामले में प्रदेश में जो कंज्यूम कर रहा है वो लोग मिल सकते हैं, जहां से दूसरे देशों से जो हिंदुस्तान को रवाना हो रहा है, हिंदुस्तान दूसरे प्रदेशों से तेलंगाना को रवाना हो रहा है, इसके बारे में जांच करना है तो सेंट्रल स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बनाना है। इसीलिए हम लोग गृह मंत्री जब 16 तारीख 17-16 को जो हैदराबाद को आ रहे अमित शाह जी, हम अपॉइंटमेंट पूछे कांग्रेस पार्टी के ओर से, ये पूरा
फिरियाद हम लोग गृह मंत्री को देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने आज मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। निर्मल जिले में, निर्मल हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा बहिरंग सभा वहाँ पे हो रही है। तो उस सभा में सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वो निर्मल के सभा में चीफ गेस्ट बन के आ रही है तेलंगाना में। तो उस सभा को सक्सेस करने के लिए और वो दिन को अब हम सब लोग मिल के मनाने के लिए मैं मीडिया से आप सबको विनती करती हूँ। और 17 सितंबर और एक बड़ा दिन है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन जन्मदिन के अवसर से लेके सप्ताह मनाते, हर साल ये मनाते हैं। उस दिन के अनेक सेवा कार्यक्रम होते हैं उस दिन से लेके 1 वीक तक। और इस साल 17 सितंबर से लेके अक्टूबर 7 तक, अक्टूबर 7 को नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और लास्ट 7 ईयर से प्रधानमंत्री रहे। तो 20 साल उनका चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन के 20 साल होने वाला है अक्टूबर 7 को। उस दिन भी बहुत बड़ा प्रोग्राम, सेवा कार्यक्रम होने वाला है। सेवा और समर्पण अभियान सितंबर 17 से लेकर अक्टूबर 7 तक चलेगा। इसमें अनेक प्रोग्राम्स लिए हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम लिए हैं सेवा के। ब्लड डोनेशन कैंप्स है, हेल्थ कैंप्स है और लॉट ऑफ और सेवा कार्यक्रम है, ट्री प्लांटेशन है और बहुत सारे प्रोग्राम इसमें सेवा कार्यक्रम लिए गए हैं। उसके बारे में पूरा हर जिले में हर कार्यकर्ता बूथ तक इसमें शामिल हो और इसको महत्वपूर्ण बनाए, इस कार्यक्रमों को और सक्सेस करें। शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में लापरवाही से चलाई जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी फिसलकर सड़क पर उलट गई। यह हादसा चारशंबे की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये लॉरी सिकंदराबाद से लकड़ी का पुल जा रही थी। जब ये लॉरी लकड़ी का पुल के करीब पहुंची तो तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई। इस हादसे के नतीजे में इस मसरूफ सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। हादसे के फौरी बाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार वहां पहुंचे और गाड़ी को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी हासिल की। सैफाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में किसी की हलाकत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। महकमे जंगलात के विजिलेंस के अहदेदारों ने 2 मुंह वाले सांप को फरोख्त करने वाले एक गिरोह को हैदराबाद शहर के ECIL के पास से गिरफ्तार किया। विजिलेंस के DFO सुधाकर रेड्डी ने बताया कि घटकेसर के जंगलाती इलाकों में इस सांप को पकड़ने वाले गिरोह के अरकान चंद दिनों से इसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। 2 मुंह वाले सांप के ताल्लुक से ये समझा जाता है कि इसे मकान में रखने से दौलत हासिल होगी और ख़जाना हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है। महकमे जंगलात के विजिलेंस के अहदेदारों को बावसूख ज़राए से इत्तला मिलने पर इस सांप को ख़रीदने वाले के तौर पर उन्हें पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। कई कोशिशों के बाद इस गिरोह को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि तकरीबन
4.5 किलो वजनी इस सांप को 70 लाख रुपए में फरोख्त करने का इस गिरोह के 4 अरकान ने पेशकश किया था, जिस पर आज ECIL के करीब नागारा में एक मकान में इस गिरोह को पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से सांप के अलावा एक कार, एक 2 व्हीलर और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। पकड़े जाने वालों में रोहित, श्रीधर, रायडू वेंकटरमना और डी अंजना प्रसाद शामिल हैं। चारों मुलजिमीन को मेडचल की अदालत में पेश किया गया और तहकीकात जारी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।